जेलेंस्की यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं रोहित जी और प्रोफेसर दाऊदी, वो बड़ा डिप्रेसिंग है। वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, हमें अकेले लड़ना होगा। और दूसरी तरफ ये है कि रूस की सेना का ऑफिशियल एक और स्टेटमेंट आया, उसमें कहा गया कि हमने सिर्फ ईस्टर्न कीव पर ही हमला नहीं किया है, हमने रूस की सेनाओं ने चारों तरफ से कीव पर हमला किया है और हम पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इसका क्या मतलब निकालें रोहित जी? और यही सवाल प्रोफेसर साहब आपसे भी। पहले रोहित जी आप बताइए। देखिए, अगेन ये एक क्विक स्ट्रीम रोल की जो स्ट्रैटेजी थी रशिया की, आई थिंक उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है कि जल्दी से जल्दी से कीव को अपने कब्जे में कर लिया जाए और फिर जो ईस्टर्न जो रीजन है उनको फिर जो कैपिटल है उससे अलग कर दिया जाए, फोर्सेस को जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करने दिया जाए। तो आई थिंक उस तरफ बढ़ता हुआ दिख जरूर रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि यूक्रेन के लिए जो ऑप्शन है बहुत कम है। लेकिन अगेन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि ऐसा लग रहा है कि शायद अगर कीव सरेंडर भी कर दे तो गुरिल्ला वॉरफेयर कई सिटीज में उसके बाद भी शुरू रहेगा। ये गुरिल्ला वार की जो बात आप कर रहे हैं रोहित जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर रूस की सेना वहां पर रहेगी सरेंडर के बाद भी तो उसे अलर्ट होना होगा और ये छोटी छोटी लड़ाइयां चलती रहेंगी। लेकिन कम से कम रोहित जी और प्रोफेसर दाऊदी दोनों एक बात तो मान रहे हैं कि सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन अब यूक्रेन के पास और जेलेंस्की के पास है नहीं। सर, प्रोफेसर साहब आप क्या देखते हैं, कितना रेसिस्ट कर पाएगी यूक्रेन की सेना? जेलेंस्की कितना लड़ पाएंगे, या अब उन्हें भी लगेगा कि अपने देश के लोगों को बचाया जाए, अपने जो देश के संसाधन है उसे बचाया जाए, क्योंकि दुनिया ने साथ छोड़ दिया है तो अब सरेंडर कर दिया जाए? देखें, दुनिया ने साथ छोड़ दिया और बहुत ज्यादा वो रेसिस्ट तो नहीं कर पाएंगे। इसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि रशिया और यूक्रेन की आर्मी का, सैन्य शक्ति का या किसी भी तरह से कोई तुलना और कंपैरिजन है नहीं। कल जो हमने शाम में देखा, रात तक हम कई डिबेट्स में थे और हमने ये इस चीज को एनालाइज किया कि जेलेंस्की कहीं ना कहीं की पिक्चर में दिख नहीं रहे थे। और आपने देखा कि चेरनोबिल पे भी किस तरह से कब्जा हो गया और न्यूक्लियर पावर और तमाम चीजों पे धीरे धीरे, ठीक है, कीव के अंदर अगर पहुंचना और वो कैपिटल तक पहुंचना, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन कोई इसमें तुलना जो है नहीं ना, उसको देखते हुए ये बहुत ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर तो यही है अभी की सिचुएशन में कि लोगों की जानें कैसे बचाई जाए। जो माहौल है खराब होता है वॉर के दरमियान, कोई भी सेंसिबल कंट्री, सईद भाई, ये नहीं चाहते कि वॉर हो। वॉर सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, निगोशिएटिंग टेबल पे ही लाके बात होके एक डायलॉग के जरिए ही इसका हल निकलता है, ये तभी जाके कुछ चीजें बेहतर होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद मैंने अपनी आंखों से गल्फ वॉर जो दूसरा हुआ था 2003, आई थिंक, मैं कुवैत में था और उसी वक्त मिसाइलें चलती थी और हमने देखा और कैसे अफरा तफरी का आलम था उस वक्त। ये इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर दाऊदी, जो एग्जाम्पल भी आपने दिया है। सर,